सब्सक्राइब कर लीजिए आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के, इसके साथ जो घंटी का निशान इसे भी दबा दिएगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रियलमी की तरफ से दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स। एक है रियलमी का C15 जो पहले लॉन्च हुआ था, इसकी कीमत है 9,500। दूसरी तरफ है रियलमी C15 का लेटेस्ट एडिशन जिसमें आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलता है, इसकी कीमत है 11,000। तो दोनों में 1500 का फ़र्क है। इस वीडियो में मैं इन दोनों में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं C15 पहले वाले के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले एक मिनी बॉक्स में लगा हुआ मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर दिए गए हैं कुछ यूज़र मैनुअल। मोबाइल मिलता है रैपर में जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये वाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों अच्छी हैं, लेकिन कमी यह है इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई, कवर भी आपको नहीं मिलता। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब इस मोबाइल के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो चार्जर आपको काफ़ी बढ़िया दिया गया है इस मोबाइल के साथ इसके रेट के हिसाब से। अब दोस्तों ये सारा सामान आपको मिलता है रियलमी C15 के साथ जो पहले लॉन्च हुआ था 9,500 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो फिर भी बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफ़ी अच्छे ही दिए गए हैं, बस कवर टाइप सी केबल नहीं मिलती। बाकी फिर भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, 9,500 में फास्ट चार्जर दिया गया है। आजकल आपको किसी भी मोबाइल के साथ इस रेंज में देखने को नहीं मिलता। चलिए देखते हैं फिर भी अगर आप 1,500 रुपये और ज़्यादा खर्च करते हैं लेटेस्ट एडिशन पे तो इसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो इसकी भी पैकिंग वैसे ही मिलती है। सबसे पहले एक मिनी बॉक्स में लगा हुआ मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर दिए गए हैं कुछ यूज़र मैनुअल। कवर इसके साथ भी नहीं मिलता। मोबाइल का डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है वही डेटा केबल। इसकी भी लेंथ और क्वालिटी दोनों अच्छी हैं और दोनों में सेम ही केबल दी गई है। कमी इसके अंदर भी वही है, टाइप सी केबल इसके साथ भी आपको नहीं दी गई जो कि होनी ही चाहिए थी क्योंकि इसकी कीमत भी ज़्यादा है और ये ज़्यादा लेटेस्ट भी है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है वही वाइट कलर के अंदर चार्जर। बिल्ड क्वालिटी इसकी भी वैसी ही है। अब इस मोबाइल में भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो चार्जर आपको दोनों के साथ 18 वाट के ही दिए गए हैं। अब दोस्तों ये सारा सामान आपको मिलता है रियलमी C15 लेटेस्ट एडिशन के साथ। देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको दोनों ही मोबाइल्स के साथ बिल्कुल एक जैसे ही दिए गए हैं, लेकिन पहले वाला C15 1500 सस्ता है इस मोबाइल से भी। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो C15 आपको पहले वाला ही ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है इस लेटेस्ट एडिशन से, क्योंकि कम कीमत में ही सेम बॉक्स के कंटेंट्स मिल जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन की क्वालिटी भी आपको दोनों के अंदर एक जैसी ही दी गई है। हार्ड प्लास्टिक के टाइप की क्वालिटी दोनों के अंदर आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। स्क्रैचेस की प्रॉब्लम दोनों के बैक पैनल पर आपको बहुत कम देखने को मिलती है और दोस्तों डिज़ाइन भी आपको दोनों में एक जैसा ही दिया गया है। कलर मेरे पास ये डिफरेंट है, बाकी इन दोनों के कलर्स भी आपको दोनों के एक जैसे ही देखने को मिल जाते हैं, ये ब्लू और सिल्वर टाइप के। तो दोनों मोबाइल्स के कलर भी सेम है, डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम ही है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो 9,500 में C15 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का। बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस मुझे रेट के हिसाब से इसके अंदर नॉर्मल ही लगी। फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। C15 के लेटेस्ट एडिशन में भी आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं 11,000 में, जिसमें पहला कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 8। बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस दोस्तों रेट के हिसाब से मुझे इस मोबाइल की भी नॉर्मल ही लगी और फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है इसके अंदर भी। रेट के हिसाब से मुझे दोनों मोबाइल्स कैमरे को लेकर नॉर्मल ही लगे। अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो इन दोनों से और ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस रेंज के अंदर और दूसरी कंपनीज़ में। कैमरे को लेकर मुझे दोनों नॉर्मल लगे। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। आपको इन दोनों में किसका कलर ज़्यादा अच्छा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको सिल्वर कलर सजेस्ट करूँगा, ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है इन दोनों में और डिज़ाइन तो दोनों की सेम ही है। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले साइज़ भी आपको एक जैसा मिल जाता है। 6.5 इंच का 6.5 इंचज़ की डिस्प्ले दी गई है दोनों के अंदर और दोनों ही मोबाइल्स में आपको IPS HD+ डिस्प्ले मिल जाती है। ये मुझे C15 लेटेस्ट एडिशन के अंदर कमी लगी, इसकी कीमत ज़्यादा है तो फुल HD+ डिस्प्ले होनी चाहिए थी। जो पहले के C15 में कमी थी वो इसके अंदर भी है। बात करें दोस्तों यूज़र इंटरफेस के बारे में तो यूज़र इंटरफेस आपको दोनों ही मोबाइल्स में बिल्कुल एक जैसा ही मिलता है। आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। दोनों के अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है और आप इन दोनों में से कोई सा भी खरीदें अंदर से चलाने में दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल सेम ही लगते हैं, तो इस चीज़ में फ़र्क नहीं है। यूज़र इंटरफेस को लेकर मुझे फिर भी ये दोनों मोबाइल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। अब दोस्तों दोनों मोबाइल्स के डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। डिज़ाइन दोनों में आपको एक जैसा दिया गया है, नॉच वाला। ब्राइटनेस बिल्कुल फुल है दोनों की।
इसी के साथ आपको एजिस बेजल्स भी लगभग बराबर ही मिल जाते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्प्ले की क्वालिटी, दोस्तों उसके अंदर तो फ़र्क है। C15 का जो लेटेस्ट एडिशन है, इसकी डिस्प्ले के जो कलर्स हैं, ब्राइटनेस हैं, वो और ज़्यादा बेटर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं पहले के C15 से। तो डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर आपको फ़र्क देखने को मिल जाता है। C15 लेटेस्ट एडिशन ज़्यादा ब्राइट है डिस्प्ले को लेकर और कलर्स और ज़्यादा बेटर दिए गए हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का फ़र्क है इन दोनों के अंदर। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इन दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे दी गई है इस तरफ। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। और दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स आपको स्लिम नहीं मिलते, ये मुझे छोटी सी कमी लगी दोनों के अंदर। काफ़ी थिक है दोनों ही मोबाइल्स, मोटे मिल जाते हैं आपको। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। टाइप सी पोर्ट तो आपको दोनों में से किसी में भी नहीं मिलता, जो लेटेस्ट एडिशन के अंदर होना चाहिए था। राइट साइड से आप देखेंगे तो इस तरफ दिए गए हैं वॉल्यूम के बटन्स, उसी की ठीक नीचे पावर के बटन्स। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो प्लेन डिज़ाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया। अब दोस्तों 9,500 में C15 में भी और C15 के लेटेस्ट एडिशन में 11,000 में भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको दी गई है 4 GB रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो रैम और स्टोरेज दोनों के अंदर आपको बराबर मिल जाती है। 64 GB में से दोनों में फ्री मेमोरी दी गई है 48-50 GB के आसपास। पहले के C15 में आपको 2 GB और ज़्यादा फ्री ही मिलती है C15 के लेटेस्ट एडिशन से। इसके अलावा दोस्तों दोनों के अंदर आपको एंड्रॉयड का 10 वर्जन दिया गया है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो बैटरी भी दोनों के अंदर आपको एक जैसी दी गई है 6000 mAh की, और दोनों के अंदर आपको बैटरी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। एक दिन का बैटरी बैकअप तो आपको आराम से मिल जाता है, और अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो एक दिन से ज़्यादा ही मिलता है बैटरी बैकअप आपको इन दोनों में। बैटरी को लेकर दोनों बहुत अच्छे हैं। चार्जर भी दोनों में एक जैसे ही दिए गए हैं 18 वॉट के। डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर यहाँ पे भी आप फ़र्क देख सकते हैं। C15 लेटेस्ट एडिशन ज़्यादा अच्छा है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो इस चीज़ का फ़र्क है इन दोनों के अंदर। दूसरा C15 जो पहले लॉन्च हुआ था इसके अंदर आपको दिया गया है MediaTek का G35 प्रोसेसर। C15 लेटेस्ट एडिशन के अंदर आपको मिल जाता है Snapdragon 460 प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो इन दोनों मोबाइल्स में वैसे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है C15 लेटेस्ट एडिशन, लेकिन इतना भी बहुत बड़ा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलता। प्रोसेसर को लेकर मुझे C15 के लेटेस्ट एडिशन में भी छोटी सी कमी लगी। अगर प्रोसेसर और ज़्यादा अच्छा होता तो काफ़ी बढ़िया रहता, क्योंकि इस रेंज के अंदर आपको खुद Realme के अंदर ही 12,000 के आसपास और ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, खुद Realme और दूसरी कंपनीज़ के अंदर भी। बाकी फिर भी इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर C15 का लेटेस्ट एडिशन ही है प्रोसेसर को लेकर। तो दोस्तों ये सारी खूबियाँ कमियाँ हैं इन दोनों के अंदर। अब देखा जाए तो दोनों ही मोबाइल्स आपको बिल्कुल सेम ही मिलते हैं। डिज़ाइन आपको दोनों में एक जैसा दिया गया है। कैमरा मुझे दोनों मोबाइल्स का नॉर्मल लगा। इसी के साथ दोस्तों बैटरी आपको दोनों में बहुत अच्छी मिल जाती है। बस 2 चीज़ों का फ़र्क है, एक तो डिस्प्ले आपको C15 के लेटेस्ट एडिशन में ज़्यादा अच्छी दी गई है, और दूसरा इसके अंदर आपको प्रोसेसर थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। ज़्यादा बेटर है C15 लेटेस्ट एडिशन के अंदर ही प्रोसेसर। फिर भी दोस्तों मुझे रेट के हिसाब से दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे। बस इन दोनों की सबसे बड़ी खूबी इनकी बैटरी है। बैटरी आपको बहुत अच्छी दी गई है दोनों के अंदर। अगर आपको बैटरी ही बहुत अच्छी चाहिए तो आप पहले का C15 भी ले सकते हैं 9,500 में। बाकी दोस्तों अगर आपके लिए बाकी चीज़ें मैटर करती हैं तो C15 का लेटेस्ट एडिशन फिर भी इन दोनों में ज़्यादा बेटर है। इन दोनों की कीमतों को देखते हुए मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल लगे। बाकी दोस्तों इन 2 चीज़ों का फ़र्क है इन दोनों के अंदर, डिस्प्ले की ब्राइटनेस, कलर्स, इसी के साथ दूसरा प्रोसेसर। रेट के हिसाब से मुझे दोनों नॉर्मल लगे। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।